हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डिबेसमेंट, या हिंदी में बोलते हैं मान मर्दन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिबेसमेंट का मतलब क्या है कि जो करेंसी की वैल्यू है उसको कम करना। तो ये जो मेन जो एसोसिएट करता है कि उन कॉइन से जो बने होते हैं प्रीशियस मेटल से, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो एक करेंसी को हम जब डीबेस्ड कहेंगे जब एक कॉइन जो है मिक्स मेटल से मिल रही है, मिक्स प्रीशियस मेटल और बेस मेटल, मतलब लो क्वालिटी का मेटल मिल रहा है और एक प्रीशियस मेटल, जब दोनों का मिक्सचर होता है तब हम उस करेंसी को क्या कहते हैं कि वो डीबेस्ड हो रही है। तो जितना बेस मेटल एडिड होगा किसके साथ कंपेयर टू प्रीशियस मेटल, तो वो करेंसी क्या कहलाएगी, डीबेस्ड। भाई लो जो हाई क्वालिटी के मेटल है उसके साथ आप लो क्वालिटी का मेटल जो है मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो करेंसी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डीबेस्ड कहलाएगी। तो अगर हम देखें कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कागजी मुद्रा का यूज़ किया जाता है, पेपर मनी का जो है आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। और जिसमें जिसमें पहले क्या होते थे, पहले के टाइम में क्या थे, मेटल कॉइन्स होते थे, ठीक है। और जो ये कॉइन्स होते थे ये अधिकतर किसके बने होते थे, गोल्ड या सिल्वर के, और इनकी जो वैल्यू थी वो प्रीशियस मेटल के रूप में, मतलब प्रीशियस मेटल होते थे। वही जितना गोल्ड, मतलब पूरा जो प्योर गोल्ड होता था उसका सिक्का होता था, प्योर सिल्वर का सिक्का होता था। लेकिन अगर इनके साथ बेस मेटल को मिला दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, डीबेस्ड कहलाएंगे, डीबेस्ड करेंसी कहलाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम डीबेसमेंट कहते हैं। तो जो कॉइन्स हैं वो जो है प्रीशियस मेटल से बने होते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ है जो गोल्ड और सिल्वर बुलियन से बने हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जो है इनका जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राइमरी फॉर्म अगर हम देखें करेंसी में वो सर्कुलेशन में नहीं है। प्राइमरी फॉर्म में हमारे सामने क्या है, हम जो है कागज़ से बने नोट जो हैं, जो मेटल से बने, जो क्या बोलते हैं, मतलब प्रीशियस मेटल से बने नहीं है कॉइन, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम क्या बोलें कि कोई भी फॉर्म है करेंसी की जो प्रीशियस मेटल से बनी हुई है और मिक्स है उसमें जो मेटल ऐसा जो इन्फीरियर क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डीबेस कहेंगे। तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू होती है कॉइन की वो सेम रहेगी। भाई 1 रुपये का सिक्का है, मान लीजिए हम 1 रुपये की बात करते हैं, मान लीजिए गोल्ड का, ठीक है, उसके जो ऊपर लिखा हुआ है वो 1 रुपये का है, मतलब उसके जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया ही है, ठीक है। एक उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो एक ही लिखा है, लेकिन जो उसकी अंदर की वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो डिक्रीज है, क्योंकि उसके साथ जो है क्या मिला हुआ है, घटिया क्वालिटी का जो मेटल है वो भी मिला हुआ है, ठीक है। उसमें ये नहीं कि पूरा 1 रुपये का ही गोल्ड लगा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ, आई होप समझ में आया होगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भाई करेंसी तो बढ़ रही है, भाई उस पर 1 रुपया लिखा है तो वो 1 रुपया ही है, ठीक है। 2 रुपये लिखे हैं तो 2 रुपये ही हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेटल लगा है वो प्रीशियस मेटल कम लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ जो है इंफीरियर क्वालिटी का मेटल लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि भाई जो मनी की सप्लाई है वो तो इंक्रीज हो रही है, लोग के हाथ में पैसा आ रहा है, वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे। भाई प्रोडक्शन तो इतना नहीं बढ़ रहा है, इतने ज़्यादा गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब डिमांड होती है, भाई जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है मार्केट के अंदर, तो उससे क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। भाई प्रोड्यूसर को क्या लगेगा, भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास रखा स्टॉक है उनके वो पैसे बढ़ा देगा, ठीक है, प्राइस बढ़ा देगा। प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्राइस बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आज के टाइम में जो है कॉमनली यूज़ में नहीं है गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो डीबेसमेंट क्या है, वो अभी भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिंट टू मच मनी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा पैसा छाप रही है, जिससे क्या बढ़ रही है, धन की आपूर्ति बढ़ रही है, मीन्स मनी सप्लाई बढ़ रही है। और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। भाई इंट्रिंसिक वैल्यू मनी उसकी कम है, जो हमारे पास, जो हमारे हाथ में नोट है, लेकिन जो उस पर वैल्यू लिखी हुई है उसकी फेस वैल्यू वो ज़्यादा है, तो इससे क्या इंक्रीज़ होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पुराने टाइम में भी जो गवर्नमेंट थी वो डीबेस का इस्तेमाल कर रही थी। भाई लोअर वैल्यू को मेटल के साथ गोल्ड सिल्वर के साथ मिला के लोअर वैल्यू मेटल को, वो कॉइन जो है, तो मिक्सिंग जो हो रही है प्रीशियस मेटल के साथ लोअर क्वालिटी की कॉइन, तो भाई सेम जो है डेनोमिनेशन है उसका, से मनी सप्लाई वही है। मेन चीज़ जो हो रहा है डेनोमिनेशन से, डीबेसमेंट से जो, सॉरी, डीबेसमेंट से जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि मनी की सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन होगा भाई उससे क्या होगा, वो एक इकॉनमी के लिए हानिकारक है। भाई डिबेसमेंट का करेंसी कब गवर्नमेंट करती कब है, जब उसको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो उनको ईजिली जो है वो कवर कर सके, ठीक है। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उसे खर्चा करना है, उसे जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो भी प्रोजेक्ट है इकॉनमी के अंदर, जो भी सामने कोई भी आपदा आ जाती है उसको कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट करती है वो इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन इससे क्या होगा
अगर हम देखें तो ये किसकी तरफ लेके जाएगा, इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।